फ्रेंड्स ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड लिंजे को देखते हैं, जो कि चाइना के सबसे स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड है और अब उन्हें अपॉइंट किया गया है हमारी फीमेल लीड सुकिंघे को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो चाइना की सबसे स्ट्रॉन्ग एआई क्रिएटर है। किंघे ने एक हेवनली बुक तैयार की है जिसमें फ्यूचर एआई के बारे में इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, जिसे कंट्री एम के लोग किसी भी हाल में हड़पना चाहते हैं। हम देखते हैं कि किंघे दुबई आती है और जिस कंपनी के साथ वो डील करती है, उसका वाइस प्रेसिडेंट चेन मिंग उससे मिलने आता है। वो कहता है, हम आपका कब से वेट कर रहे थे। किंघे कहती है, मैं हेवनली बुक लेकर आई हूँ ताकि दुनिया को फ्यूचर एआई के रूल्स बता सकूं। वो इंटरनेशनल एआई एकेडमिक एक्सचेंज कॉन्फ्रेंस के लिए चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जे अपना फेस छुपाकर वहां एंट्री मारते हैं और जितने भी सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं उन सबको मार देते हैं। फिर वो चेन मिंग की तरफ गन पॉइंट करते हैं, लेकिन ये देखकर शॉक हो जाते हैं कि किंघे भी उसके साथ है। उधर मिंग किंघे से कहता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। लेकिन तभी उसके सामने ही एक गार्ड की खोपड़ी खुल जाती है और उसके तोते उड़ जाते हैं। मिंग बाकी गार्ड से कहता है, चेयरमैन सू को प्रोटेक्ट करो। तभी जे वहां एक गैस रिलीज कर देते हैं और स्मोक का फायदा उठाकर वो सबको मार देते हैं। मिंग छुप जाता है और जे किंघे को लेकर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में गार्ड्स किंघे को ढूंढ रहे होते हैं और जे उसे लेकर एक स्टोर रूम में छुपे होते हैं। किंघे उन्हें पैर से मारने की कोशिश करती है पर वो उसे पकड़ लेते हैं। किंघे कहती है, क्या चाहिए तुम्हें? पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें दे दूंगी। जे अपना फेस रिवील करते हैं और कहते हैं, ध्यान से सुनो, अब से तुम्हारी लाइफ मेरे हाथ में है। वो बोलती है, तुम्हें किसने भेजा है? जे बोले, तुम मुझे पैसे देने की बात कर रही हो। मैं बता दूं कि मिस्टर लू के पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं। किंघे बोली, तुम चाहते क्या हो? तुमने इतने लोगों को मार दिया। वो बोले, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। अगर चाहता तो तुम अभी जिंदा खड़ी नहीं होती। असल में जो लोग बाहर है वो तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। मैं तो तुम्हें बचाने आया हूँ। किंघे बोली, तुमने मेरी सिक्योरिटी को खुद मारा और कह रहे हो मुझे बचाने आए हो? जे बोले, तुम्हें सच में उस डोंग के कुत्ते पर भरोसा है? किंघे बोली, तुम कहना चाहते हो कि मिंग ये सब कर रहा है? वो हुआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स का वाइस प्रेसिडेंट है। हम 3 साल से को ऑपरेशन में है। तुम उस पर शक कैसे कर सकते हो? जे बोले, तुम दोनों डील करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। किंघे बोली, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तभी जे उसे सीसीटीवी का लाइव फुटेज दिखाते हैं। वो कहती है, क्या तुमने उनका सिक्योरिटी सिस्टम हैक कर लिया है? जे बोले, इस गार्ड के पास जो गन है वो देखो, इसमें कोई सीरियल नंबर नहीं है। ये कंट्री एम फॉरेन से मंगवाती है, ये मार्केट में नहीं मिलता। किंघे बोली, उसके ईयर पर फोकस करो। ये तो मिनिएचर सॉल्यूशन प्रोजेक्ट का सिविलियन ग्रेड चिप है जिसमें हमने 3 साल पहले बोली लगाई थी, लेकिन कंट्री एम के डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए सही ना मानकर रिजेक्ट कर दिया था। और ये बॉक्स पर झूम करो, ये तो ब्रॉडबैंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सप्रेशन डिवाइस है जो पूरी बिल्डिंग को कवर कर सकती है। लगता है ये आम सिक्योरिटी कंपनी नहीं है। जे बोले, ये लोग तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ये तुम्हें मार डालेंगे। किंघे बोली, तुम कौन सा अच्छे इंसान हो? जे बोले, अब तुमने कह दिया है तो मैं तुम्हें अच्छा शो दिखाता हूँ। वो सीधे उसे मिंग को दिखाते हैं जो अपने लोगों से कहता है, आखिर कोई किंघे को किडनैप करके क्यों ले जाएगा? तो उसकी एजेंट एम्मा कहती है, मैंने पूरे होटल को सील कर दिया है, वो किसी भी हाल में यहाँ से भाग नहीं सकता, फिर चाहे कितना ही पावरफुल हो। मिंग बोला, अगर आज हमें हेवनली बुक एआई नहीं मिला तो मैं अपने कंट्री को क्या जवाब दूंगा? एम्मा बोली, हम हेवनली बुक लेकर अपने कंट्री जा सकते हैं और उसके बाद हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। तभी वहाँ मिस्टर चेन को पकड़ कर लाया जाता है। मिंग उससे कहता है, मैंने तुम्हें किंघे पर हमेशा नजर रखने के लिए अपॉइंट किया था ना, अब हम क्या करें? चेन बोला, मुझे सच में नहीं पता कि वो आदमी कौन था और कहाँ से आया, मुझे एक मौका और दीजिए। लेकिन एम्मा उसकी खोपड़ी खोल देती है। मिंग बोलता है, अब हमें पता लगाना होगा कि किंघे है कहाँ। एम्मा बोली, ऐसा कुछ नहीं है जिसे मैं ना ढूंढ पाऊं। ये सब देखकर किंघे गुस्से में आ जाती है और कहती है, वो कमीना 3 साल से मुझे धोखा दे रहा था, मेरी टेक्नोलॉजी चुराकर अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहा था। जे बोले, आज का कॉन्फ्रेंस भी एक ट्रैप ही था, हालांकि मिंग तो बस एक चारा है, असल में एम्मा उसको यूज कर रही है। उनका टारगेट तुम नहीं, वो एआई बुक है, वो उनके हाथ लग गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। किंघे बोली, उन लोगों को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी बाहर से गार्ड की आवाज आती है। किंघे कहती हैं, उन लोगों ने हमें ढूंढ लिया। जे बोले, मेरे होते तुम्हें कोई नहीं ले जा सकता। बाहर गार्ड्स खड़े होते हैं और वो लोग अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वहाँ एक ब्लास्ट होता है जो किंघे को लेकर निकल जाते हैं। हर जगह गार्ड्स उन्हें ढूंढ रहे होते हैं और वो दोनों छुपते छुपाते जाने की कोशिश करते हैं। किंघे कहती है, तुम तो एक्सपर्ट हो ना, फिर उन लोगों को मार क्यों नहीं देते? वो बोले, मैं अकेला होता तो सच में मार देता। तभी एक डांसर लेडी आती है और गार्ड से बात कर रही होती है। जे उसे देखते हैं और किंघे से कहते हैं, तुम यहाँ से कहीं जाना मत। वो उस लड़की के पास जाते हैं और सडनली वो लड़की उन्हें देखते ही उन पर अटैक कर देती है। जे उससे लड़ते हैं और उसे बेहोश कर देते हैं। फिर किंघे आती है और जे उससे कहते हैं, तुम जल्दी इसके कपड़े पहन लो। किंघे उसके कपड़े पहन लेती है और दोनों लिफ्ट में जाते हैं। लिफ्ट में भी गार्ड्स होते हैं, लेकिन वो किंघे को पहचान नहीं पाते। लेकिन कुछ ही देर में उन लोगों को शक होने लगता है तो जे उन सबको भी वहीं मार देते हैं। फिर वो किंघे के साथ पार्किंग एरिया में आते हैं। वो कार में जाने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि कार के नीचे बम है। वो फौरन किंघे को रोककर कवर कर देते हैं और बम ब्लास्ट हो जाता है। किंघे कहती है, ये बम कब प्लांट किया गया? जे बोले,
जब तुम दुबई आई तब से ही तुम उन लोगों की टारगेट बन गई थी, किंघे बोली। उस मिंग को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी वहाँ मिंग अपने आदमियों के साथ आ जाता है और कहता है, मिस सू, मानना पड़ेगा तुम दोनों बच गए। किंघे बोली, तुम 3 साल से मुझसे झूठ बोलते आ रहे हो। वो बोला, ये तो बिजनेस का ही हिस्सा है। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन बिजनेस से ऊपर कुछ नहीं। मैं तुमसे 20 बिलियन में वो एआई बुक खरीदना चाहता हूँ। साइंस की कोई लिमिट नहीं है। तुमने ऐसी चीज बना डाली है जिससे दुनिया बदल सकती है और तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगी, इसलिए वो हमें दे दो और हम तुम्हें बख्श देंगे। किंघे बोली, वो बुक कोई प्रॉफिट कमाने की चीज नहीं है। वो हमारे देश का खजाना है और वो हमारे ड्रैगन कंट्री का ही रहेगा। मैं 20 ट्रिलियन में भी उसे नहीं बेचूंगी, भले ही तुम मुझे मार दो। मिंग बोला, ऐसा है तो ठीक है, एम्मा इसे मार डालो। लेकिन एम्मा उसके ऊपर ही बंदूक तान देती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहती है, तुम अब किसी काम के नहीं हो। मिंग बोला, तुमने कहा था कि हम ये काम खत्म करके साथ में रहेंगे। एम्मा बोलती है, कहीं तुम्हें ये तो नहीं लगा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? तुम बस एक कुत्ते हो जो पैसे और लड़की के लिए अपने देश को ही बेच डालोगे। तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ये बोलकर वो उसे मार देती है। फिर वो किंघे से कहती है, मैं तुम्हें एक चांस दे रही हूँ, कंट्री एम को वो बुक हैंड ओवर कर दो, फिर तुम्हें इस बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। जे बोले, पता है ड्रैगन किंगडम में कहा जाता है कि कोई चाइना को ऑफेंड करे तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। एम्मा गार्ड्स को ऑर्डर देती है और सब लोग जय और किंघे पर बंदूक तान देते हैं। जे बोले, ठीक है, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। मेरे पास वेपन नहीं है, कम से कम मुझे आखिरी बार सिगरेट पीने दो। एम्मा बोली, मेरे साथ ये गेम खेलने की कोशिश मत करो। जे अपना लाइटर नीचे रख देते हैं। अब एम्मा कुछ कर पाती उससे पहले ही वहाँ कुछ वाइब्रेशन होने लगती है जिससे सबका सर फटने लगता है। जे इसका फायदा उठाकर किंघे के साथ छुप जाते हैं और मन में कहते हैं, ये लाइटर नहीं है बल्कि मिनिएचर सोनिक जैमर है। ये कुछ समय तक काम करेगी लेकिन मेरे लिए इतना काफी है। ये सोचकर वो फिर से सारे गार्ड्स को धूल चटा देते हैं और फिर एम्मा फाइट करने आती है। दोनों के बीच फाइट होती है लेकिन जीत हमारे हीरो की ही होती है। वो कहते हैं, ये कंट्री एम के लोग बस चोरी करना या लूटना ही जानते हैं। किंघे उनके पास आती है और वो कहते हैं, मैंने तुम्हें अपने बारे में नहीं बताया, मैं ड्रैगन सिक्योरिटी ब्यूरो का स्पेशल कमिश्नर हूँ। किंघे बोली, मतलब तुम्हें शुरू से पता था कि यहाँ क्या होने वाला है? वो बोले, मैं 2 दिन पहले ही दुबई आ गया था, अब से तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। किंघे कहती है, मुझे बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। जब मैं ड्रैगन किंगडम जाऊंगी तो मैं खुद कुछ कर लूंगी। जे बोले, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। जे उसे अपने कंधे पर उठा लेते हैं। किंघे कहती है, तुम क्या पगला गए हो? तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। जे बोले, तुम खुद सोच लो, जीना चाहती हो या नहीं। वो उसे ऐसे ही ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में किंघे जे के साथ अपने प्राइवेट जेट में होती है। वो उनसे कहती है, वापस जाने के बाद मैं सिक्योरिटी ब्यूरो से कह दूंगी कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जे बोले, ठीक है, लेकिन कंट्री एम के एजेंट्स हर जगह फैल गए हैं, वो कहीं से अटैक कर सकते हैं। किंघे बोली, ये मेरा प्राइवेट जेट है, कोई और कर मुझे मारने आएगा क्या? जे बोले, मेरे 3 रूल्स हैं। पहला, मुझे मिशन बीच में छोड़ना पसंद नहीं। दूसरा, मुझे शिकायत सुनना पसंद नहीं। और तीसरा, मुझे नेगेटिव रिव्यू भी पसंद नहीं। किंघे बोली, तुम बॉडीगार्ड हो या कोई गुंडे? तभी एक एयर होस्टेस उसके लिए कॉफी लाती है लेकिन जे कॉफी को लेकर पेपर के ऊपर गिरा देते हैं और वो पूरा जल जाता है। किंघे के तोते उड़ जाते हैं। जे उस एयर होस्टेस का हाथ मरोड़ कर बोलते हैं, तुमने तो कहा था कोई तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन इसके आते ही मैं समझ गया था कि ये तुम्हें मारने आई है। तभी वो एयर होस्टेस किंघे पर अटैक करती है और किंघे बचने की कोशिश करती है। वो जय से हेल्प मांगती है और जय उस एयर होस्टेस की बैंड बजा देते हैं। फिर किंघे से कहते हैं, जितना सोचा था मैटर उससे ज्यादा सीरियस है। लगता है कंट्री एम के एजेंट्स दुबई में ही नहीं चाइना में ही पहुंच गए हैं। तुम्हारे वापस जाते ही तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी खतरा हो सकता है। किंघे उसे थैंक यू कहती है और वो बोलते हैं, वाह। सीईओ भी थैंक यू बोलती है। दूसरी तरफ हम मेन विलेन माम्बा को देखते हैं जो अपनी बहन एम्मा की बॉडी को देखकर कहता है, कंट्री एम को इन्फॉर्म कर दो कि असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। इधर जे किंघे के घर पहुंचते हैं और सीधे अंदर घुस जाते हैं। वो विंडो के पर्दे लगा देते हैं। किंघे कहती है, ये मेरा घर है, क्या कर रहे हो? वो बोले, तुम पर कहीं से भी अटैक हो सकता है और ये जगह सबसे डेंजरस है। लो तुम मेरी इन्फॉर्मेशन चेक कर लो। फिर वो उसके रूम में जाते हैं और किंघे उनका पीछा करती है। वो कहते हैं, ये भी सेफ नहीं है, यहाँ कैमरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब से मैं ही तुम्हारे खाने पीने की जिम्मेदारी लूंगा और तुम बिना परमिशन के घर के बाहर नहीं जा सकती। किंघे बोली, तुम मुझे दुबई में कंट्रोल कर रहे थे लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो तुम्हारी टेरिटरी थी, लेकिन तुम यहाँ भी मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, बॉडीगार्ड हो या जेलर। जे बोले, तुम वापस आ गई हो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम सेफ हो। जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता तब तक मैं कोई रिस्क नहीं लूंगा। किंघे बोली, मेरी अपनी सिक्योरिटी टीम है, तुम्हारी जरूरत नहीं है मुझे। जे बोले, ठीक है, बुलाओ उन्हें। इसके बाद किंघे की सिक्योरिटी टीम आती है। जे कहते हैं, ये लोग किसी काम के नहीं है। पहली बात तो गेट में जो स्मार्ट लॉक लगा है उसमें लास्ट ईयर सीरियस प्रॉब्लम हो गई थी। कोई भी इसे 3 सेकंड में तोड़ सकता है ना, तो इसे अपग्रेड किया गया ना ही बदला गया। दूसरा ये कि मॉनिटरिंग सिस्टम में भी दिक्कत है। मैं पार्किंग लॉट से यहाँ तक 9 कैमरा को पास करते हुए आया, 3 जगह पर कैमरा है ही नहीं और 2 सेंसर्स तो खराब ही हैं। अब वो वांग नाम के गार्ड के कान से छोटा सा माइक्रोफोन डिवाइस निकालते हैं और बोलते हैं, इससे 300 मीटर के दायरे में आवाज सुनी जा सकती
सकती है और ये 72 घंटे चल सकता है, लेकिन ये मार्केट में अवेलेबल है ही नहीं। इसे आराम से एक दिन में इंस्टॉल किया जा सकता है। मतलब जैसे ही तुम्हारे आने की खबर मिली, इसने इसे इंस्टॉल कर लिया। मतलब ये कंट्री एम के एजेंट से मिला हुआ है। किंगे बोली, वांग, तुम 3 साल से मेरे लिए काम कर रहे हो, तुम्हें किसने रिश्वत दी? वांग जैसे बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? गार्ड्स इसे मजा चखाओ, लेकिन 3 लोगों को छोड़कर बाकी लोग कहते हैं कि हम तुम्हारे फड्डे में टांग नहीं अड़ाएंगे। वांग बोला, कोई बात नहीं, हम 4 ही काफी हैं। जय हंसते हैं, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? वो एक एक करके पहले बाकी तीनों गार्ड्स की हड्डी पसली एक कर देते हैं। इस बीच किंघे का महंगा टी सेट टूट जाता है। वो कहती है, ये 70,000 का था। जे बोले, मुझे तुम्हारे टी सेट के लिए अफसोस है। फिर एक गार्ड उन पर हमला करने आता है तो वो उसके हाथ में एक टूथपिक घुसा देते हैं। फिर वांग की बारी आती है और वो उसे भी पटकते हैं और उसके मुंह में गर्म पानी डाल देते हैं। फिर किंघे से कहते हैं, मैंने तुम्हारी सिक्योरिटी टीम को चेक कर लिया है। वो कहती है, अब से पूरे विला की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। नेक्स्ट सीन में वो अपने इमरजेंसी डिवाइस से अपनी बहन श्याओ नियन को कॉल करती है और बोलती है, मुझे घर में कैद कर लिया गया है, सिचुएशन खराब है, तो तुम मुझसे अभी मिलने आओ। फिर हम देखते हैं कि जे जाकर डोर ओपन करते हैं और उन्हें देखकर नियन की लार टपकने लगती है। वो कहती है, तुम मेरी बहन के बॉडीगार्ड हो ना? मैं नियन हूँ। जे कहते हैं, पहले अपना मुंह साफ कर लो। नियन अंदर आती है और किंघे से मिलती है। वो कहती है, तुम्हारा बॉडीगार्ड तो क्रिमिनल की तरह दिख रहा है। किंघे बोली, उसने विंडो बंद कर दिया, मेरे इंटरनेट का कनेक्शन भी काट दिया, वो मुझ पर हर समय नजर रखकर बैठा है। अब तुम ही मेरी हेल्प करो उससे छुटकारा पाने में। नियन बोली, तुम चिंता मत करो, लड़कों से डील करना मुझे आता है। नियन जे के पास जाती है और बोलती है, मिस्टर लेन, मैंने सुना कि आपने दुबई में मेरी बहन को बचाया, लेकिन मेरी बहन बड़ी नकचरी है, हमेशा बस जिद करते रहती है। वो आपको डिजर्व ही नहीं करती, लेकिन मैं लोगों की बड़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं कोशिश करूंगी कि आपको ज्यादा परेशानी ना हो। जे बोले, ये ड्रामेबाजी बंद करो और जो कहना है कहो। नियन बोली, मुझे लगता है कि किंघे को आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जे बोले, मुझे किसे प्रोटेक्ट करना है और किसे नहीं, ये मेरे बॉस डिसाइड करते हैं, तुम्हें और कुछ कहना है? नियन सोचती है, लगता है अब दूसरा प्लान एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। वो बोलती है, आप इतने बड़े बॉडीगार्ड हैं, लेकिन आपको रेगुलर सैलरी नहीं मिलती, लेकिन अगर आप यहाँ से चले जाएं तो मैं आपको ये पैसे दे दूंगी। जो चेक लेते हैं, लेकिन बोलते हैं कि मैं पैसे के लिए इतना भूखा नहीं हूँ। वो उसे एयरप्लेन बनाकर उड़ा देते हैं। नियन का ये प्लान भी फेल हो जाता है, लेकिन फिर वो बोलती है, मैं आपको और भी कुछ दे सकती हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपकी गर्लफ्रेंड भी बन सकती हूँ। जे बोले, तुम्हें दिख रहा है मेरे पास गन है, जाओ अपनी बहन से कह दो कि मुझ पर कोई ट्रिक काम नहीं आएगी और अगली बार से ऐसा कुछ करना हो तो ज्यादा दांत मत दिखाना। वो उसे निकाल रहे होते हैं। नियन कहती है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस आपका टेस्ट ले रही थी। जे बोले, तो टेस्ट पूरा हो गया है, मुझे फुल मार्क्स मिल गए, तो जाओ अब जाकर अपना होमवर्क करो। वो उसे बाहर भेज देते हैं और किंघे का पोपट हो जाता है। वो कहती है, ये लिन से निपटना इतना आसान नहीं है। नेक्स्ट सीन में जे घर की सभी चीजों को चेक कर रहे होते हैं, तभी बटलर आकर बोलता है, तुम आधी रात को क्या कर रहे हो? तुम बस बॉडीगार्ड हो, ज्यादा ओरो मत। यहाँ की सारी चीज इतनी महंगी है कि एक भी चीज टूटी तो तुम उसकी भरपाई जिंदगी भर नहीं कर पाओगे। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहाँ एक मच्छर भी नहीं आ सकता। तभी जे नाइफ लेते हैं और उसे एक मारकर दिखाते हैं। इतने में ही बटलर की ऐसी तैसी हो जाती है। वो घुटने पर बैठ जाता है और कहता है, सॉरी, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मैं अब से ध्यान रखूंगा। अब से आप जैसा कहेंगे वैसा होगा, आपको जो करना है वो करिए। बटलर चला जाता है और फिर सडनली किंघे की चिल्लाने की आवाज आती है। जो तुरंत वहां जाते हैं, किंघे वॉशरूम में होती है और जो वहां भी घुस जाते हैं। किंघे चिल्लाती है, जो देखते हैं कि वो कॉकरोच से डर गई थी। वो उसे कुचलकर मार देते हैं और बोलते हैं, एक कॉकरोच ही है, चीख क्यों रही हो? वो बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से। जे बोले, डोर का लॉक भी ठीक नहीं है, हमें उसे भी बदलना पड़ेगा। इसके बाद किंघे बाहर आती है और शॉक होकर कहती है, जे तुम पागल हो, मेरे कमरे में कैमरा लगाने की हिम्मत कैसे हुई? जे बोले, क्या तियांशु टेक्नोलॉजी गेस्ट के साथ ऐसा बर्ताव करती है? किंघे बोली, ये मेरा प्राइवेट रूम है, तुम मेरी प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकते। जे बोले, प्राइवेसी सिर्फ मरने वाले को मिलती है, सोचो अगर मैं कल आया और मैंने देखा कि किसी ने कमरे में घुसकर तुम्हारी गर्दन काट दी तो? सो जाओ। ये बोलकर वो चले जाते हैं। अगले सीन में हम किंघे के इंस्टीट्यूट को देखते हैं, जहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर ली जाओ चेंग नाम के आदमी से कहता है, किंघे ने अपने विला में ही हेवनली बुक को छुपा रखा है और सिक्योरिटी ब्यूरो उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर 72 घंटे में कंट्री एम को बुक नहीं मिली तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर झाओ बोला, अब हम वेट नहीं कर सकते, वो बुक किंघे की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मेरे पास 2 प्लान हैं। पहला, हम उसे कंपनी में आने के लिए कहेंगे, ये बोलकर कि बुक के प्रीटेक्स्ट में कोई बग आ गया है। फिर हम उसे उसकी पोजीशन से हटाकर बुक पर कंट्रोल पालेंगे। फिर हम सारा डेटा और एल्गोरिथम कोड की कॉपी चुरा लेंगे। रिसर्चर बोला, अगर किंघे उसके बाद हमारे पीछे पर गई तो? जाओ बोला, वो कंपनी से सेफली जा पाएगी तब ना। वो लीमो नाम की रिसर्चर को एक यूएसबी देता है और कहता है, ये ऑथराइजेशन कोड है, जिससे कम्युनिकेशन सेंटर का एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा। जैसे ही टाइम आए तुम इंस्टीट्यूट को लॉक कर देना। मैं नहीं चाहता कि किंघे यहाँ आने के बाद किसी को एक सिंपल मैसेज भी भेज पाए। लीमो ओके बोलती है। इसके बाद झाओ मांबा से बात कर रहा होता है। वो मांबा से कहता है,
सारी तैयारी हो गई है और हम कल पब्लिक एल्गोरिथम लॉन्च करने वाले हैं। सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। माम्बा बोला, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस हेवनली बुक की पूरी कॉपी चाहिए। उसका एक लाइन भी मिसिंग नहीं होना चाहिए, वरना जानते हो क्या होगा। अब झाओ किंघे को कॉल करके कहता है, मिस सुबरी प्रॉब्लम हो गई है। हेवनली बुक के प्रीटेक्स्ट में बग आ गया है। टेक्निकल डिपार्टमेंट सारी रात उसे फिक्स करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आई। किंघे बोली, क्या डेटा सेट डैमेज हुआ है? झाओ बोला, लीमो ने कहा है कि हमें आपकी जरूरत है। अगर बग ठीक नहीं हुआ तो कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे होगा? किंघे बोली, ठीक है, सारे टेक्निकल स्टाफ को इकट्ठा करो, मैं आती हूँ। वो कॉल कट करके खुद से कहती है, हेवनली बुक की एक एक लाइन मैंने खुद लिखी है। 3 महीने पहले मैंने खुद सब कुछ वेरीफाई किया था। उम्मीद है झाओ मुझसे झूठ नहीं बोल रहा। अब वो जे के पास जाती है और कहती है, मुझे कंपनी जाना होगा। बुक में कोई दिक्कत आ गई है, उसे फिक्स नहीं किया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाएगी। जे बोले, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही तुम विला में कैद हुई, झाओ ने तुम्हें कॉल करके कहा कि बुक में प्रॉब्लम है। मुझे तुम्हारा बिजनेस समझ नहीं आता, लेकिन मेरा काम प्रोटेक्ट करने का है और मुझे अब कुछ गड़बड़ लग रही है। किंघे बोली, गड़बड़ है भी तो मैं यहाँ बैठ नहीं सकती। मैंने बुक पर 10 साल मेहनत की है। 1 सेकंड की भी देरी से बड़ा लॉस हो सकता है। तुम मेरे लिए कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। ये बुक मेरी लाइफ है। जे बोले, ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन मैं जो रास्ता तय करूंगा तुम उसी से जाओगी। तुम 2 घंटे से ज्यादा वहाँ नहीं रह सकती। टाइम होते ही मैं तुम्हें वापस ले आऊंगा और तुम्हें अंदर कोई खतरा लगे तो तुम बिल्कुल भी वेट नहीं करोगी, तुरंत बहाना बनाकर निकल आओगी। किंघे बोली, अपनी टीम को मैंने खुद सिलेक्ट किया है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जे बोले, अगर तुम मेरी शर्त मानोगी तब मैं जाने दूंगा। किंघे मान जाती है और फिर दोनों इंस्टीट्यूट जाते हैं। तभी एक गार्ड जे को रोक कर कहता है, यहाँ सिर्फ लेवल सी या उसके ऊपर के सिक्योरिटी गार्ड एंटर कर सकते हैं। तुम हमारे सिस्टम के नहीं हो। किंघे जे से कहती है, तुम बाहर ही मेरा वेट करो। फिर जे उसे एक पेन देते हैं और कहते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग और लोकेशन फंक्शन है। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो इसके ढक्कन को प्रेस कर देना। किंघे बोली, यहाँ सब मेरे पार्टनर्स हैं, तुम उन पर इतना शक मत करो। जे बोले, मिंग भी तुम्हारा पार्टनर था ना? 2 घंटे में अगर मुझे तुमसे कोई मैसेज नहीं मिला तो मैं समझूंगा कि तुम्हें मेरी जरूरत है। किंघे अब जाती है और असिस्टेंट कियान उसे कहती है, चेयरमैन सू, जनरल मैनेजर झाओ और बाकी सब आपका वेट कर रहे हैं। किंघे कॉन्फ्रेंस रूम में जाती है जहाँ लीमो होती है। किंघे उससे पूछती है, क्या हुआ? वो कहती है, प्रीटेक्स्ट में कुछ गड़बड़ हो रही है। किंघे खुद उसे ओपन करके देखती है और बोलती है, सब कुछ ठीक है। तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो या किसी ने तुम्हें करने को कहा है? उसे लीमो पर शक हो जाता है और वो जाने वाली होती है, लेकिन तभी जाओ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ वहाँ आ जाता है और कहता है, मिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको टेम्परेरीली डिसमिस कर रहे हैं। अब बुक का कंट्रोल इनके पास होगा। किंघे बोली, बुक में कुछ गड़बड़ नहीं है, तुमने मुझे यहाँ बुलाने के लिए झूठ बोला। झाओ बोला, तुम फ्री में ये बुक पब्लिश करने वाली हो, इससे कंपनी का क्या होगा? किंघे बोली, ये बुक एक डिफेंस टेक्नोलॉजी है ना कि बेचने की कोई चीज। तुम बुक के कोड चाहते हो या शेयर्स पर कंट्रोल पाना चाहते हो? डायरेक्टर्स, झाओ ने आप सबको कहा कि आप लोग बुक को संभाल लेंगे, लेकिन क्या आप एआई ऑपरेशन को समझते हैं? क्या झाओ ने आपको इस बारे में बताया? झाओ बोला, तुम फालतू के इल्जाम मत लगाओ। किंघे बोली, तुम मेरी पोजीशन लेने के लायक ही नहीं हो। कियान पुलिस को कॉल करो। कियान कॉल करने वाली होती है, लेकिन बोलती है, मिस फोन में नेटवर्क ही नहीं है। फिर झाओ बोलता है, डोर भी लॉक है और सिग्नल भी नहीं है, तो अब तुम चाहो या ना चाहो तुम्हें इस पेपर में साइन करना होगा। किंघे फौरन झाओ कुन को बोलती है, मुझे जल्दी 26वें फ्लोर से निकालो। लेकिन कुन बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। झाओ हंसते हुए कहता है, कुन, लीमो और ये सारे लोग मेरे ही आदमी हैं। अब तुम हेल्प के लिए चिल्लाओगी भी तो कुछ नहीं हो सकता। किंघे बोली, ठीक है, तुम जीत गए, मुझे 1 मिनट दो, मैं ये डॉक्यूमेंट चेक करना चाहती हूँ। झाओ बोला, ठीक है। किंघे डॉक्यूमेंट देखती है और तभी पेन निकालकर उसका ढक्कन प्रेस कर देती है। दूसरी तरफ जे को सिग्नल मिल जाता है तो वो तुरंत फायर अलार्म बजा देते हैं, जिससे कंपनी में पानी गिरने लगता है और गार्ड बोलता है, ये सब क्या हो रहा है, चेक करो। तभी जे आकर उन सब गार्ड्स की हड्डी पसली एक कर देते हैं। दूसरी तरफ किंघे कहती है, मैंने डॉक्यूमेंट देख लिया है, लेकिन मैं साइन नहीं करूंगी। झाओ बोला, तुम क्या मरना चाहती हो? किंघे बोली, तुम बहुत पछताने वाले हो। वो बोलता है, खुद को तो बचा नहीं सकती और मुझे धमकी दे रही हो। तभी वहां जे की एंट्री होती है और झाओ शॉक हो जाता है। जे उसका हाथ मरोड़ देते हैं। वो कहता है, तुम अंदर नहीं आ सकते। जे बोले, तुम्हारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो खुद चले जाओ या मुझसे निपटो। तभी कुन बोलता है, मिस्टर झाओ, इस आदमी ने हमारे सारे गार्ड्स को मार दिया है। ये सुनकर झाओ की फट जाती है। वो कहता है, मिस सू, मुझसे गलती हो गई, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की गलती है। इन लोगों ने मुझ पर दबाव डाला, मैं तो कंपनी के अच्छे के लिए ही ये सब कर रहा था। किंघे बोली, तुमने बग का बहाना करके मुझे बुलाया, कंपनी से बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया, नेटवर्क कनेक्शन कट कर दिया, ये सब कंपनी के लिए कर रहे थे तुम। मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करूंगी। झाओ बोला, क्या कहोगी पुलिस को? अंकल ली, क्या मैंने आपको ये सब करने के लिए धमकाया? ली बोला, नहीं, हम तो बस मीटिंग कर रहे हैं। झाओ बोला,
केविन, क्या किसी ने डोर बंद किया? केविन बोला, मैंने तो नहीं देखा। झाओ बोला, लीमो, क्या तुमने फाइल में बग होने की रिपोर्ट की? वो बोली, नहीं, ये सिस्टम की खराबी थी। झाओ किंघे से बोलता है, देखा, सब कह रहे हैं, हम तो मीटिंग में हैं, पुलिस को तुम क्या बताओगी? तभी जे उसे किंघे के पेन में हुई रिकॉर्डिंग को सुनाते हैं, जिसमें झाओ ने किंघे को धमकी दी थी। झाओ के छक्के छूट जाते हैं। झाओ पेन लेने की कोशिश करता है, लेकिन जे उसका हाथ पकड़कर वही पेन उसके हाथ में घुसा देते हैं और उसे मारते हैं। किंघे कहती है, मैंने तुम्हें अपने दोस्त और पार्टनर जैसे ट्रीट किया था, उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसे निकलोगे। तभी सायरन की आवाज आती है और सबके पसीने छूट जाते हैं। किंघे कहती है, मैं तुम लोगों में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, सारे एविडेंस लीगल टीम को दूंगी। कियान, ये सब हैंडल कर लेना। ये बोलकर वो बाहर जाती है और बहुत अपसेट होती है। तभी जे आते हैं, वो उनके साथ सिर झुकाकर जा रही होती है, तो वो कहते हैं, अपना सिर उठाकर चलो, यहाँ कैमरा है। जानता हूँ तुम सैड हो, लेकिन दूसरों को ये मत दिखाओ, वरना इसका फायदा उठाकर लोग तुम्हें हार्म करने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे सर पर चढ़ जाएंगे। फिर दोनों चले जाते हैं। घर पर किंघे कहती है, झाओ चेंग अरेस्ट हो गया है ना, तो अब सब ठीक हो गया है। जे बोले, इन सब का मास्टरमाइंड कोई और ही है, अभी तो सिर्फ गद्दार लोग सामने आए हैं, कंट्री एम के एजेंट्स तो अभी सामने आए भी नहीं है। जब तक तुम्हारा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो जाता, तब तक तुम इस विला से बाहर नहीं जा सकती। किंघे बोली, पहले उन लोगों ने मुझे कैद किया और अब तुम कर लो। जे बोले, झाओ ने तुम्हें मारने के लिए कैद किया था, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। वैसे तुम्हारे लिए एक लेटर आया था जो कैबिनेट में है। जे चले जाते हैं और तभी वो एक लड़की को चोरी छिपे घर में घुसते देख लेते हैं। वो लड़की पकड़े जाने पर उन पर अटैक कर देती है और दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। फिर वो लड़की बोलती है, तुम तो अभी भी उतने ही बेरहम हो। जे बोले, मैं भी सोचूं और कौन है जो इतनी रात को मेरे क्लाइंट के घर घुस आया, लेकिन ये तो तुम निकली, अंडरग्राउंड क्वीन जिक्सुआन। जिक्सुआन बोली, मैंने सुना तुम आए हुए हो, तो मैं मिलने कैसे नहीं आती। ड्रैगन किंगडम के अंडरग्राउंड में कुछ ठीक नहीं है, डार्क वेब के लोग तुम्हारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हाई प्राइस में खरीदने को तैयार बैठे हैं। जे बोले, मेरी लाइफ तो हमेशा से कीमती है, करने दो उन्हें इन्वेस्टिगेशन। जिक्सुआन बोली, उन्हें हल्के में मत लो, कौन ऑर्गेनाइजेशन के लोग कोई रूल फॉलो नहीं करते, वो लोग जंगली भेड़िए हैं। वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों की बॉडी में स्नेक वाला टैटू होता है। जे बोले, इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू। जिक्सुआन कहती है, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम बस एक बॉडीगार्ड हो यहाँ, इसलिए अपने काम से मतलब रखना। हैंडसम होने का फायदा उठाकर फ्लर्ट करने की जरूरत नहीं है। जे बोले, तुम्हें मैं वैसा लगता हूँ। वो बोली, ये तो तुम ही जानो, मैं तुम पर नजर रखने वाली हूँ, अगर फ्लर्ट करना हो तो पहले मेरे बारे में सोचना। दूसरी तरफ किंघे वो लेटर पढ़ती है जो टोंगाटोंग नाम की बच्ची ने लिखा था। वो कहती है, मेरे मेडिकल बिल्स देने के लिए थैंक यू, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं मरने से पहले एक बार तुमसे मिलना चाहती हूँ, मुझे अम्यूजमेंट पार्क में तुम्हारे साथ खेलना है। किंघे सैड हो जाती है और जे के पास जाती है। वो कहती है, एक बच्ची है टोंगाटोंग जिसको ल्यूकेमिया है, मैं 3 साल से उसकी ट्रीटमेंट करवा रही हूँ, लेकिन अब उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है, वो आखिरी बार मुझसे मिलना चाहती है। जे बोले, सॉरी, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकती। किंघे बोली, तुम्हारे पास दिल है या नहीं, वो बस 9 साल की है, हो सकता है वो कल का सूरज भी ना देख पाए। जे बोले, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी ड्यूटी तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। किंघे बोली, चलो शर्त लगाते हैं, अगर मैं तुम्हारी नजरों से बचकर विला के बाहर गई तो तुम मुझे टोंगटोंग से मिलवाने खुद लेकर जाओगे, अगर मैं हारी तो वही करूंगी जो तुम कहोगे। जे बोले, ठीक है। अब किंघे नियन से हेल्प मांगती है। नियन कहती है, मेरे पास बहुत सारे प्लान हैं। पहला, तुम मेरे कपड़े पहनकर जाने की कोशिश करना, अगर वो काम नहीं आया तो कपड़े की रस्सी बनाकर बालकनी से कूदकर भाग जाना, अगर वो भी काम नहीं किया तो बटलर के कार्ट में छुप जाना। लेकिन हम देखते हैं कि उसके तीनों प्लान फेल हो जाते हैं और जे किंघे को हर बार पकड़ लेते हैं। किंघे नियन से कहती है, तुम बाहर आ जाओ, ये तुम क्या घटिया आइडिया दे रही हो, मैंने तुमसे सॉल्यूशन मांगा था। नियन बोली, मैंने तो अपना बेस्ट ही करने की कोशिश की। किंघे बोली, बचपन से अब तक तुमने किया ही क्या है, तुम हर बार गलती करती हो और मुझे सब ठीक करना पड़ता है। इस बार मैंने तुमसे हेल्प मांगी, लेकिन तुम तो मेरी किसी काम की नहीं हो। नियन को बुरा लगता है। वो कहती है, ठीक है, मैं किसी काम की नहीं हूँ, तुम जीनियस हो, सो फैमिली का गौरव हो तुम, मैं जो करती हूँ वही गलत है। किंघे बोली, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। नियन बोली, तुम्हारे लिए बस हेवनली बुक और टोंगटोंग जरूरी है, मैं तो बस यूजलेस हूँ ना, जो कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे लिए मैं कभी इंपॉर्टेंट थी ही नहीं। किंघे बस वहाँ से चली जाती है। रात को नियन बहुत ड्रिंक कर लेती है। किंघे अपने कमरे से चिल्लाकर कहती है, पीना बंद करो, मरोगी क्या इतना पीकर, बचपन से लेकर आज तक जिद करने के अलावा तुमने कुछ नहीं किया है। नियन बोली, तुम्हें मैं अच्छी नहीं लगती तो अपने रूम में ही रहो, बाहर मत आना। जे ये सब सुन रहे होते हैं। नियन उनके पास बैठ जाती है और पूछती है, क्या मैं सच में किसी काम की नहीं हूँ, क्या मैं स्मार्ट एंड प्रिटी नहीं हूँ। वो उनकी गोद में बैठ जाती है। अगर मैं उसकी जगह होती तो क्या तुम मुझे भी उसकी तरह प्रोटेक्ट करते। जे उसे सोफे में बिठाकर कहते हैं, तुमने बहुत पी ली है। वो बोली, मैंने ज्यादा नहीं पी। वो जाकर चाकू उठा लेती है और बोलती है, कोई मेरी केयर नहीं करता, तुम भी नहीं करते, मुझे मर ही जाना चाहिए। ये बोलकर वो अपने हाथ की नस काटने की कोशिश करती है, पर जे उसे रोक लेते हैं और वो उन्हें हक करके रोने लगती है, लेकिन फिर बोलती है, मेरी एक्टिंग कैसी लगी। जे शॉक हो जाते हैं और फौरन किंघे के कमरे में जाते हैं। वो देखते हैं कि किंघे कमरे में नहीं थी, बल्कि उसकी आवाज की रिकॉर्डिंग प्ले हो रही थी। दूसरी तरफ जिक्सुआन कून ऑर्गेनाइजेशन के हेड मास्टर कुन से मिलने जाती है। वो कहती है,
तुम्हारा भाई झोलुन अपने आदमियों के साथ मेरी टेरिटरी में घुस आया और उसने मेरे 6 लोगों को घायल कर दिया। खून बोला। जिक्सुआन, तुम इतनी सी बात का बतंगर बनाने आ गई? वो बोली, मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। तुमने लीजे नाम के आदमी को मारने के लिए ड्रैगन किंगडम के सारे अंडरग्राउंड फोर्सेस को इकट्ठा किया। तुम उस पर अटैक करना बंद कर दो। हम तुम्हें पैसे दे देंगे, फिर हमारा मामला सेटल हो जाएगा। खून बोला, मुझे पैसे बहुत पसंद हैं, मैं कभी पैसे को मना नहीं करता। रही बात झोलुन की, तो अगर वो तुम्हारे आदमियों को घायल कर सकता है तो इससे ये प्रूफ होता है कि तुम लोग किसी काम के नहीं हो। अंडरवर्ल्ड का नियम ही ये है कि कमजोर लोगों को निकाल दिया जाए। तुम अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती तो तुम बिल्कुल नल्ली हो। लोग तुम्हें क्वीन कहते हैं, बस नाम के लिए, लेकिन अंडरवर्ल्ड का असली बादशाह मैं हूँ। जिक्सुआन का दिमाग खराब हो जाता है और वो उन पर अटैक करने की कोशिश करती है। दोनों में फाइट होती है, लेकिन एंड में वो जिक्सुआन को हरा देता है और उसके आदमी उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इसके बाद उसे उसके बॉस माम्बा का कॉल आता है। वो कहता है कि तियानशु टेक्नोलॉजी की चेयरमैन किंगहे अम्यूजमेंट पार्क जा रही है, लेकिन उसके साथ उसका बॉडीगार्ड लिनजे भी होगा, जो ड्रैगन शील्ड का चीफ इंस्ट्रक्टर है। खून कहता है, बकवास करने की जरूरत नहीं है, तुम बस मेरे पैसे रेडी रखो। वो बॉडीगार्ड मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काम होने के बाद 1 सेकंड भी पैसे देने में लेट हुए तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। इधर किंगहे पार्क पहुंचती है और उसे जय मिल जाते हैं। वो बोली, तुम यहाँ कैसे? जय बोले, मैंने तुम्हारे शूज में लोकेटर लगा दिया था, मैं बेट हार गया तो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। किंगहे जाती है और टोंगटोंग से मिलती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और जय आसपास नजर रखने लगते हैं। तभी एक जोकर के भेष में आया हुआ एजेंट किंगहे को देख रहा होता है। जय उसे नोटिस कर लेते हैं, लेकिन किंगहे के पीछे चले जाते हैं। फिर किंगहे टोंगटोंग के साथ राइड लेकर आती है और जय उनके पीछे जाने वाले होते हैं, पर तभी एक लड़की उनसे चिपक जाती है और कहती है, ओए हैंडसम, क्या मैं तुम्हें वी चैट में ऐड कर सकती हूँ? जय जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बोलती है, मैं अकेले बोर हो रही हूँ, क्या तुम मेरे अम्यूजमेंट पार्क बड़ी बनोगे? जय उसे पुश कर देते हैं। तभी वो फालतू में रोने लगती है, तुमने मुझे पुश किया, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। जब फिर जाने वाले होते हैं, पर एक आदमी कहता है, क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती लड़की को बुली करते? वहाँ भीड़ लग जाती है और सब लोग जय को गलत बोलने लगते हैं। एक लड़की कहती है, इसकी फोटो क्लिक करके ऑनलाइन डालो, सब देखेंगे कि ये कैसा आदमी है। सब लोग उन्हें माफी मांगने के लिए कहते हैं। तभी उनकी नजर लड़के के गले में जाती है जहाँ स्नेक टैटू था। वो समझ जाते हैं कि वो खून के लिए काम करती है। वो बोलते हैं, बेबी सॉरी, मुझसे गलती हो गई, चलो मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो लड़की कहती है, मेरी गलती थी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। जय बोले, ठीक है चलो। वो उन्हें मिरर रूम में ले जाती है और मौका देखकर उन पर नाइफ से हमला करने वाली होती है, लेकिन जय बच जाते हैं। वो बोले, तुमने होशियारी से मेरी बॉडी में एक ब्लेड छिपा दिया था ताकि अंधेरे में मिरर की चमक की हेल्प से मुझे मार सको। वो बोली, तुम्हें कैसे पता चला? जय बोले, जब तुमने मेरे स्लीव्स को पकड़ा। वो लड़की बोली, फिर भी मेरे साथ आ गए। ये बोलकर वो अटैक करती है, पर जय उसे हरा देते हैं। वो कहते हैं, सॉरी, लेकिन तुम बहुत स्लो हो। वो कहती है, तुम फिर भी हार गए, हमारा टारगेट तुम थे ही नहीं। अब तक मैड डॉग, झोलुन और जोरॉन ने अपना काम कर दिया होगा, तुम्हारी बॉस तो अब गई। जय बोले, तुम्हें क्या लगता है मैं अकेला आया हूँ? वो अपनी एजेंट चुयाओ को कहते हैं, तुम्हारा टारगेट अपनी चाल चलने वाला है। इधर किंगहे टोंगटोंग के साथ एक स्टॉल पर थी, वहीं लुन के 2 आदमी उस पर हमला करने वाले थे, लेकिन याओ ऑलरेडी उन दोनों पर निशाना लगाकर बैठी होती है और साइलेंटली दोनों को मार देती है। तभी वो जोकर यानी मैड डॉग आता है, जो उसे देख लेता है। याओ उस पर गोली चलाती है, लेकिन गोली गुब्बारे को लगती है और जोकर उसका मजाक उड़ाता है। याओ बार बार शूट करती है, लेकिन जोकर फास्ट होता है और अपनी स्किल से बार बार बच जाता है। वो लोगों के पीछे छुपने लगता है, जिससे याओ गोली नहीं चला पाती। फिर वो एक बच्ची को गोद में ले लेता है और याओ को चैलेंज करता है। याओ शूट करती है, लेकिन गोली साइड से निकल जाती है। फिर वो इधर उधर उछलकर बच जाता है। याओ मन में कहती है, ये कोई आम आदमी नहीं लगता, इसकी बॉडी बड़ी फ्लेक्सिबल है, समझ पाना मुश्किल है कि कब किधर झुकेगा। वो शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो जोकर पेप्सी का कैन उसे फेंक कर मारता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर वो किंगहे के पास जाने वाला होता है, मगर जय आ जाते हैं और बोलते हैं, ये बच्चों के खेलने की जगह है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो। जोकर बोला, तुम तो ड्रैगन शील्ड के इंस्ट्रक्टर हो ना? मैं कब से इस दिन का वेट कर रहा था। मुझे अफसोस है कि मैं हर किसी को पीट देता हूँ, कोई मेरा सामना कर ही नहीं पाता, लेकिन तुम्हें देख कर लगता है तुम अलग हो। जय बोले, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो बोला, बिल्कुल नहीं, कब से इस दिन का वेट था, लेकिन हम यहाँ नहीं लड़ सकते, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। अब दोनों दूसरी जगह जाते हैं जहाँ कोई नहीं होता। जोकर फाइट के लिए रेडी होता है और कहता है, आज मैं देखता हूँ कि तुम में क्या खास है। दोनों एक दूसरे पर अटैक करते हैं और जय बच जाते हैं। वो कहते हैं, अब समझ आया कि कोई तुम्हारे पंच से बच क्यों नहीं पाता। जोकर बोला, लेकिन तुम बच गए। दोनों फिर से एक दूसरे पर अटैक करते हैं और उनके पंच से जोकर का सिस्टम हिल जाता है। वो कहता है, मैं 20 साल से यही तो फील करना चाहता था। जय उसका मुंह तोड़ देते हैं और वो पागल कहता है, लंबे टाइम से मुझे दर्द महसूस नहीं हुआ था, अब तुम मेरे डबल ड्रैगन्स पंच से बचो। वो हमला करता है, लेकिन जय उसकी हेकड़ी निकाल देते हैं
और बोलते हैं, मैं तुम्हें पासिंग मार्क्स दे देता हूँ। जोकर वहीं मर जाता है। फिर रात को लुन के आदमी आकर उसे बताते हैं कि सारे लोग मर गए। लुन गुस्से में पगला जाता है और अम्यूजमेंट पार्क को घेर लेता है। जे तुरंत किंघे के पास जाते हैं और बोलते हैं, हमें घेर लिया गया है, चलो। तभी लुन के आदमी आते हैं और जे उन्हें मार देते हैं। फिर किंघे और टोंगटोंग को बचाकर ले जाने की कोशिश करते हैं। सामने से लुन के आदमी उन पर हमला करते हैं, लेकिन वो सबको मारते जाते हैं। फिर एक आदमी किंघे को मारने वाला होता है, पर जे उसे बचाकर उस आदमी को उड़ा देते हैं। फिर दोनों जा ही रहे थे कि किंघे कहती है, टोंगटोंग कहाँ गई? जे बोले, तुम जाओ, मैं उसे ढूंढता हूँ। दूसरी तरफ लुन टोंगटोंग को पकड़ लेता है और जय उसके पास आ जाते हैं। वो उसकी तरफ बंदूक तान लेते हैं, पर लुन कहता है, बॉडीगार्ड, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे बचा लोगे? गन छोड़ो वरना इसकी खोपड़ी खोल दूंगा। जे गन नीचे रख देते हैं। फिर लुन उन पर गोली चलाता है, लेकिन वो बचने के लिए एक स्टॉल के पीछे जा छुपते हैं। लुन बोलता है, किंग बाहर आओ, वरना मैं इस लड़की के सारे फिंगर्स एक एक करके काट दूंगा। 30 सेकंड है तुम्हारे पास। किंघे वहीं छुपी होती है और बाहर आ जाती है। वो कहती है, उसे छोड़ दो। जे शॉक हो जाते हैं और बोलते हैं, किंघे वापस जाओ। लुन बोलता है, मेरे पास आओ। जे उसे बचाने के लिए गन के पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन लुन कहता है, तुम हिलो मत वरना इसके घुटने को फोड़ दूंगा। किंघे डरी हुई होती है। जे सोचते हैं, मैं किसी भी एंगल से इसे सीधे शूट नहीं कर सकता। मेरे गन लेते ही ये टोंगाटोंग के पीछे छुप जाएगा और किंघे को शूट कर देगा। तभी वो देखते हैं कि सामने में हीलियम टैंक रखा है। वो सोचते हैं कि इसमें कंप्रेस्ड गैस होती है। अगर मैं उस पर गोली मारूं तो वॉल्व के फटने से गैस तेजी से बाहर निकलेगी और उसके फोर्स से स्टील पाइप सीधे लुन को लगेगा। मेरे पास यही एक रास्ता है और एक ही गोली है, मुझे वॉल्व को फोड़ना ही होगा। लुन किंघे से कहता है, और पास आओ, तुम फोटोज से ज्यादा रियलिटी में सुंदर लगती हो। मांबा तो तुम्हारे लिए बहुत कम पैसे दे रहे हैं, तुम्हारे बदले तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। तभी जब फौरन अपनी गन ले लेते हैं और टैंक को मार देते हैं। उसमें से गैस निकलती है और फिर स्टील पाइप लुन को इतनी जोर से लगता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। वो वहीं मर जाता है। सीन बदलता है। अब जे किंघे के साथ घर पहुंचते हैं और वो उन्हें थैंक यू कहती है। जे कहते हैं, ये तो मेरी ड्यूटी थी। किंघे देखती है कि उनकी वॉच खराब हो गई होती है। फिर वो रूम में जे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाली फाइल देखती है, जिसमें उसे उनका बर्थ डेट पता चल जाता है, जो उसी दिन था। अब इधर जे बैठे होते हैं कि अचानक लाइट चली जाती है। इन्वर्टर ऑन ना होने से उन्हें शक होता है और वो चेक करने जा रहे होते हैं, लेकिन तभी किंघे केक लेकर आ जाती है और उन्हें बर्थडे विश करती है। जे बोले, तो तुमने ही बैकअप पावर और मेन पावर कट किया है? वो बोली, हाँ, वरना मैं तुम्हें सरप्राइज कैसे देती। जे को अच्छा लगता है। फिर दोनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। किंघे पूछती है, तुमने कभी आम सी जिंदगी जी है गन के बिना? वो बोले, मेरी जॉब ही ऐसी है। किंघे बोली, हमारी लाइफ एक जैसी है। मेरे पेरेंट्स भी हमेशा बिजी रहते थे। मैंने नियन को खुद पाला है। फिर मैं एआई बुक बनाने लगी। लोग मुझे आयरन लेडी कहने लगे, लेकिन मैं जानती हूँ कि अगर मैंने इतना हार्ड वर्क नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। तुम खुद को गन से बचाते हो और मैंने अपने आप को कोड से बचाया। फिर वो उनके लिए वॉच लेकर आती है और उन्हें पहनाते हुए कहती है, तुम्हारी वॉच खराब हो गई ना, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। इसमें एक एआई सिस्टम है, जब खतरा होगा तो तुम्हें पहले से वार्निंग मिल जाएगी। डबल क्लिक करके तुम किसी को सिग्नल और अपनी लोकेशन भी भेज सकते हो। ये तुम्हारा असिस्टेंट होगा। जे उसे थैंक यू कहते हैं। इसके बाद वो स्विमिंग करने चली जाती है। जे उसे स्विम सूट में देखते हैं और उनकी हवा टाइट हो जाती है। किंघे पानी में उतरती है और स्विम करने लगती है। तभी जे को पास बुलाने के लिए वो पैर में दर्द होने का ड्रामा करती है। जे तुरंत पानी में कूद जाते हैं और बोलते हैं, कहाँ हो रहा है दर्द? लेकिन वो कहती है, मुझे दर्द नहीं हो रहा। वो उनके गले में बाहें डालकर कहती है, क्या तुमने मेरे लिए कुछ फील किया है? किंघे उन्हें किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहते हैं, मैंने अगर कुछ फील किया तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। तुम मेरी वीकनेस बन जाओगी और अगर किसी दिन तुम्हें किसी ने टोंगाटोंग की तरह टारगेट बना लिया तो मैं डिसीजन नहीं ले पाऊंगा। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हें खो ना दूं। शायद ऐसे टाइम में तुम मर जाओगी। ये बोलकर वो चले जाते हैं। उधर कुन अपने आदमियों से पूछता है, लुन कैसे मरा? उसका आदमी बोला, वो जो मॉन्स्टर है। कुन गुस्से में बोला, तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि उसके मरने के बाद मुझे अपना मुंह दिखाने आ गए। वो आदमी जान की भीख मांगता है, लेकिन कुन बेरहमी से उसके सर को फोड़कर उसे मार देता है। फिर उसे उसके बॉस मांबा का कॉल आता है। वो कहता है, मैंने सुना कि अम्यूजमेंट पार्क में क्या हुआ। मुझे अफसोस है कि तुम एक बॉडीगार्ड को भी हैंडल नहीं कर पाए। सब नल्ले हैं। कुन बोला, मेरे अपने भाई ने तुम्हारे काम के लिए जान दे दी। अब तुम्हें एक्स्ट्रा 50 मिलियन देने होंगे। मांबा बोला, तुम काम करो, पैसे की चिंता मत करो। खून बोला, तुम्हारा काम आज ही हो जाएगा। मैं खुद किंघे की जान लूंगा और उस जे को मारकर अपने भाई का बदला लूंगा। वो तैयारी कर लेता है और सोचता है, आज मैं विला के सारे लोगों को अपने भाई के साथ दफन करूंगा। दूसरी तरफ किंघे जे को देखती है, जो अकेले बैठे थे। वो उन्हें सिग्नल भेजती है और जे फौरन खतरा समझकर रूम में आ जाते हैं। फिर किंघे उनके कंधे में हाथ रखती है और जे कोई और समझकर उसे शूट करने वाले होते हैं, लेकिन दोनों बेड पर गिर जाते हैं। जे बोले, मैंने ऑलमोस्ट तुम्हें मार डाला था। मुझे चेक करना होगा कि वो सिग्नल क्या था। किंघे बोली, मैंने सिग्नल भेजा था। वो बोले, मैंने सोचा तुम खतरे में हो। वो बोली, मैं खतरे में तो हूँ, मैं सो नहीं पा रही क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही थी। वो उन्हें किस करने की कोशिश करती है। इधर कुन अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वो कहता है, प्लान के अकॉर्डिंग काम करो।
उसके आदमी घुस जाते हैं। इधर जे को सिग्नल मिल जाता है और वो कहते हैं विला में कोई घुस आया है, तुम छुप जाओ और कोई भी आवाज हो बाहर मत निकलना। वो चले जाते हैं। फिर इधर कुन के लोग अंदर घुसकर सारे सर्वेंट्स को मारने लगते हैं। कुन भी एक एक को ढूंढ कर मारता है। फिर हम जे को देखते हैं जो खून के आदमियों को एक एक करके मार रहे होते हैं और तभी खून सामने आ जाता है। फिर दोनों एक दूसरे को गोली मारने की कोशिश करते हैं। खून के साथ उसके आदमी भी होते हैं और उसकी स्किल्स को देखकर जय मन में कहते हैं ये तो बहुत फास्ट है और मुझसे ज्यादा अच्छा शूटर लगता है। मैं एक साथ इन लोगों को फेस नहीं कर पाऊंगा। अब वो जाते हैं और फौरन पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर देते हैं। फिर अंधेरे में खून के आदमियों को मारते हैं। दूसरी तरफ किंघे अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आती है। वो देखती है घर में अंधेरा है तो वो जय को आवाज देने लगती है। तभी टीवी ऑन हो जाता है और वो खून को सोफे में बैठे हुए देखकर शॉक हो जाती है। खून उसे शूट करने वाला होता है लेकिन तभी जय आकर उसे बचा लेते हैं और सोफे के पीछे छुप जाते हैं। खून बोलता है तुमने मेरे भाई को मारा, आज मैं हिसाब बराबर करूंगा। जो सोचते हैं ये 3 लोग हैं, मैं बाहर गया तो मरूंगा लेकिन मेरी वॉच सारे अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकती है। पहले वो लाइट ऑन कर देते हैं और फिर गैस ऑन करके बोलते हैं तुम लोगों को स्मेल आ रही है, गैस लीक हो रहा है, किसी ने भी गोली चलाई तो विला उड़ जाएगा और हम सब मर जाएंगे। कुन बोला मेरा भाई मर गया है और अब मुझे किसी बात का डर नहीं है। उसके आदमी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो शूट करने वाला होता है जे निकलकर उस पर अटैक कर देते हैं। फिर उसे और उसके आदमियों को मारते हैं। खून कहता है तुम्हें गन की जरूरत नहीं है, मैंने सोचा नहीं था कि ड्रैगन शील्ड चीफ इंस्ट्रक्टर एक लड़की के सपोर्ट पर निर्भर होगा। जे बोले क्या मतलब? वो बोला तुम्हारी पुरानी चाहत जिक्सुआन मेरे टेरिटरी में आकर मुझे वार्न करती है कि मैं तुम्हें टच ना करूं। चिंता मत करो वो जिंदा है तुम्हें मरते हुए देखने को। जे गुस्से में बोले मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कुन बोला चलो देखते हैं कि जब मेरी नाइफ तुमसे भिड़ेगी तो क्या होगा। वो नाइफ निकालता है और जय भी नाइफ पकड़ लेते हैं। फिर दोनों में फाइट होती है। दोनों ही एक दूसरे के वार से बच जाते हैं लेकिन फिर दोनों की हाथों हाथ लड़ाई होती है और जय उसे अच्छा मजा चखा देते हैं। तभी किंघे जय के पास आ रही होती है और इसका फायदा उठाकर कुन उसे चाकू से मारने वाला होता है लेकिन उसे बचाने के लिए जय सामने आ जाते हैं और चाकू उनके चेस्ट पर लग जाती है। जय वही चाकू कुन को मार देते हैं। कुन कहता है क्या तुम्हें महसूस हो रहा है ना, इफ में पॉइजन था, आज तुम बचोगे नहीं। अगर मैं मर गया तो बॉस मुझसे भी ज्यादा खतरनाक आदमी को तुम्हारे पीछे भेजेगा। इतना कहते ही वो मर जाता है। फिर जय की हालत खराब होने लगती है। किंघे कहती है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगी। वो बोले नहीं, कुन ने कहा ना और लोग हमारे पीछे आ सकते हैं, हम पब्लिक प्लेस में नहीं जा सकते। मेरे लिए कोई प्राइवेट जगह ढूंढो जिसके बारे में कोई नहीं जानता। वो बेहोश हो जाते हैं और किंघे कियान को कॉल करके कहती है जल्दी मेरे लिए एक सेफ प्लेस ढूंढो। इसके बाद वो जे को एक होटल में लेकर जाती है। जे को होश आता है। वो कहते हैं ये कौन सी जगह है? वो बोली ये एक होटल है जिसके बारे में कियान ने बताया, तुम चिंता मत करो। जे की हालत बिगड़ने लगती है। वो बोलती है ये क्या हो रहा है? जे बोले ये स्नेक पॉइजन है, मुझे अपनी फिंगर्स महसूस नहीं हो रही। तभी किंघे बोलती है मैं हेवनली बुक से पूछती हूँ, उसमें बायोलॉजिकल एनालिसिस मॉड्यूल है। वो जे की वॉच में सॉल्यूशन ढूंढती है। जे बोलते हैं क्या वॉच में हेवनली बुक भी है? वो बोली हाँ लेकिन सिंपल वर्जन में, लेकिन फिर भी काम बन जाएगा। वॉच में स्कैनिंग प्रोग्राम ओपन हो जाता है और वो जे की चोट को स्कैन करती है। एआई कहती है सबसे पहले झर को बाहर निकालना होगा और फिर सीपीआर देना होगा। किंघे तुरंत उनकी चोट से झर को चूस कर निकालने लगती है लेकिन जे की हालत खराब होती जाती है। उन्हें सांस नहीं आती और वो बेहोश हो जाते हैं। किंघे डर जाती है। एआई कहती है जल्दी सीपीआर देना होगा। किंघे उनके चेस्ट को दबाने लगती है लेकिन उनकी हार्ट रेट गिरने लगती है। किंघे उन्हें माउथ टू माउथ सीपीआर देती है लेकिन कुछ काम नहीं आता और हार्ट रेट बहुत कम हो जाती है। किंघे उन्हें हक करके रोने लगती है और बोलती है जे मुझे डराओ मत, तुमने कहा था कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तभी उनकी फिंगर हिलने लगती है और एआई कहती है हार्ट रेट भर गई है। जे उठ जाते हैं और किंघे से कहते हैं इतने सालों में पहली बार किसी ने मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। ये बोलकर वो किंघे को किस कर लेते हैं। फिर सीन चेंज होता है। अगले दिन जे उठते हैं और उन्हें याओ का कॉल आता है। वो पूछती है क्या आप ठीक हैं? जे बोले मैं ठीक हूँ। याओ बोली मैंने जिक्सुआन को बचा लिया है, वो ठीक है? जे बोले मैं किंघे के साथ एक प्राइवेट होटल में हूँ लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूँ, मेरे लिए जरा इन्वेस्टिगेशन करो। फिर किंघे आती है और पूछती है तुम कैसे हो? वो बोले मुझे भूख लगी है। किंघे बोली यहाँ एक अच्छा रेस्टोरेंट है, चलो चलते हैं। जे बोले नहीं, अभी मैंने सेफ्टी चेक नहीं की है। किंघे बोली तुम्हारे पास वॉच है जिससे तुम्हें 50 मीटर तक के दायरे का खतरा पता चल जाएगा, वैसे भी तुम्हें एनर्जी के लिए खाने की जरूरत है। जे मान जाते हैं। इसके बाद किंघे और जे खाने के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। किंघे पूछती है तुम्हें याद है ना कल रात तुमने मुझे किस किया था? जे बोले सच में मुझे तो याद नहीं आ रहा, कहीं तुमने मेरा फायदा तो नहीं उठाया? किंघे बोली तुमने खुद मुझे किस किया और फिर सो गए। जे बोले मेरी आदत है कि अगर मैं किसी लड़की को किस करता हूँ तो सुबह उठकर फिर से किस करता हूँ। किंघे ब्लश करने लगती है। तभी एआई जे को वार्निंग देती है कि कुछ गड़बड़ है। जो तुरंत आसपास के लोगों को नोटिस करते हैं। किसी के कान में ब्लूटूथ डिवाइस था तो किसी वेटर के पास नाइफ थी और किसी ने कपड़े में कुछ छुपा रखा था। वो किंघे से कहते हैं तुम्हारा मेकअप खराब हो गया है,
जाओ जाकर ठीक कर लो। किंघे चली जाती है। फिर वहाँ कियान आती है और पूछती है, चेयरमैन सू कहाँ है? जे बोले, वो रेस्टरूम गई है। वैसे यहाँ की सिक्योरिटी कैसी है? कियान बोली, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, मेरे फ्रेंड का होटल है, ये और सारे एम्प्लॉय को मैं जानती हूँ। एआई कहती है, इसका एक्सप्रेशन बता रहा है कि ये झूठ बोल रही है। जे कियान से कहते हैं, लगता तो नहीं है जो आदमी टेबल साफ कर रहा है उसने पक्का अपने एप्रन में कुछ छुपाया है, और बाकी लोगों को भी मैंने नोटिस किया है। तुमने क्या स्पेशल सोल्जर्स को वेटर की नौकरी दी है? किंघे ने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया, फिर तुमने ऐसा क्यों किया? कियान बोली, मैं 3 साल से चेयरमैन सू के साथ हूँ। वो इतनी ईमानदार है कि किसी को भी बेईमानी का पैसा लेने नहीं देती। मेरे डैड आईसीयू में है, छोटा भाई कंट्री एम में पढ़ाई कर रहा है, और जितनी सैलरी मुझे मिलती है उसकी आधी लोन रीपेमेंट में चली जाती है। जे बोले, तो इसलिए तुमने धोखा दिया? कियान बोली, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। जे बोले, किंघे अपनी बुक को फ्री में अवेलेबल करने वाली है क्योंकि कुछ चीजें पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कियान बोली, मैं बता दूं कि मेरी रियल बॉस किंघे नहीं, कोई और है। जे बोले, कौन है वो? कियान बोलती है, पहले यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाओ, फिर उसके बारे में बात करेंगे। तभी उनके आदमी जे को घेर लेते हैं और जे अपना स्पेशल लाइटर निकालते हैं। ये तियानशु टेक्नोलॉजी का लेटेस्ट प्रोडक्ट है। वो उसे रखते हैं और छुटकी बजाकर भाग जाते हैं। इधर वाइब्रेशन से कियान और बाकी लोगों की हालत खराब होने लगती है। जे रेस्टरूम जाते हैं और किंघे बोलती है, क्या हुआ? वो बोले, कियान कंट्री एम के साथ मिली हुई है और बाहर उनके आदमी हैं। बाहर जाने का रास्ता भी ब्लॉक्ड है और मेरी चोट भी ओपन होने वाली है, तो मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा। किंघे बोलती है, कियान ऐसा कैसे कर सकती है? वो बोले, अभी इस बारे में बात करने का टाइम नहीं है, हमें जल्दी जाना होगा। तभी एआई कहती है, डेंजर बढ़ रहा है। बाहर से उन लोगों की आवाज भी आती है। अब जे किंघे को लेकर वहां से निकलते हैं, लेकिन कॉरिडोर के एंड का दरवाजा बंद होता है। फिर वहीं पर कियान के लोग उन दोनों को घेर लेते हैं। जे किंघे से कहते हैं, तुम मेरे पीछे रहना। तभी आओ आ जाती है और कहती है, मिस्टर लिन चिंता मत कीजिए, आप सेफ हाउस जाइए, इन लोगों को मैं देख लूंगी। जे बोले, तुम जिंदा वापस आना। ये बोलकर वो किंघे के साथ निकल जाते हैं और याओ उन लोगों से फाइट करने लगती है। पहले वो काफी लोगों को उड़ा देती है और फिर बाकी लोग नाइफ से हमला करने लगते हैं। इस बीच एक आदमी पीछे से उसे चाकू मार देता है। वो फाइट करती है लेकिन सब लोग उसे घेर लेते हैं। तभी याओ बम निकालती है और ब्लास्ट कर देती है। बम ब्लास्ट की आवाज किंघे और जे भी सुनते हैं। किंघे बोली, ये क्या था? जे बोले, उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। इधर याओ एक आदमी से खुद को कवर कर चुकी थी, इसलिए बच जाती है। अब हम कियान को देखते हैं जो अपनी रियल बॉस से मिलने चर्च जाती है। उसकी बॉस कहती है, क्या गुड न्यूज लाई हो? कियान बोली, वो लोग भाग गए, पता नहीं कहाँ से वो फीमेल एजेंट आ गई। यहाँ पता चलता है कि उसकी बॉस खुद किंघे की बहन नियन है। नियन कहती है, कियान तुमने 7 साल तक मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। वो उसे बिठाती है और गले में हैंकी रख देती है। कियान बोली, मेरे डैड और भाई का क्या होगा? नियन बोली, मैं उनका ध्यान रखूंगी। ये बोलकर वो उस हैंकी से ही उसका गला घोंट देती है। फिर उस हैंकी से एक ग्लास को पकड़कर कहती है, जे मैंने तुम्हें घर पर पानी सर्व किया था, इस ग्लास में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। पुलिस को जब कियान की लाश मिलेगी तो ये ग्लास भी मिलेगा और तुम फंस जाओगे। वो कियान से कहती है, तुम मरने के बाद मेरे ज्यादा काम आने वाली हो। इसके बाद वहाँ मांबा आता है और नियन को पीछे से हक करके कहता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में 1 ही दिन बाकी है, अगर जल्दी वो बुक नहीं मिली तो कंट्री एम के लोग मुझे मार देंगे, लेकिन मरने से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। नियन बोली, मांबा, किंघे को अपनी फैमिली पर बहुत भरोसा है और उसकी फैमिली मैं हूँ। मांबा बोला, बस 1 दिन का टाइम है, मुझे निराश मत करना। ये बोलकर वो चला जाता है। नियन कहती है, मेरी प्यारी बहन, जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करती हो, मैं उसे तुमसे दूर करने वाली हूँ। फिर हम किंघे को जे के साथ एक घर में देखते हैं। किंघे कहती है, अब हम क्या करें? जे बोले, जो लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं वो हर जगह फैल गए हैं। किंघे बोली, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल नहीं हो सकती। अगर तुम्हें लगता है शिंगांग सिटी कॉन्फ्रेंस के लिए सेफ है तो मैं तुम्हारे साथ वहाँ जा सकती हूँ। जे बोले, ठीक है, मैं टिकट लेकर आता हूँ, तुम डोर लॉक कर देना और जान पहचान के लोगों को भी अंदर मत आने देना। जे चले जाते हैं। इसके बाद किंघे वहीं बैठे हुए न्यूज देखती है जिसमें बताया जाता है कि लियू कियान नाम की लड़की की डेथ हो गई है और पुलिस को एक आदमी के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं जिसका नाम लिन जे है। किंघे ये देखकर शॉक हो जाती है। तभी उसे नियन का कॉल आता है। वो कहती है, क्या तुमने न्यूज देखा? कियान मर गई, तुम कहाँ हो? किंघे बोली, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। नियन बोली, मुझे जे के बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चला है। किंघे बोली, क्या पता चला है? नियन कहती है, वो इससे पहले जिसे प्रोटेक्ट कर रहा था वो पर्सन मर गया। उसका रीजन तो यही दिया गया था कि जे का मिशन फेल हो गया, लेकिन मुझे पता चला है कि उसने रिश्वत लेकर खुद उसे मरवा दिया। मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन भेज रही हूँ। किंघे इन्फॉर्मेशन देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। वो पूछती है, तुम्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली? नियन कहती है, मेरे अपने सोर्सेज हैं। जिन्हें कहा ना कि कियान ने तुम्हें धोखा दिया, क्या तुमने ये अपनी आंखों से देखा? किंघे बोली, नहीं। नियन बोली, वो
मर गई और पुलिस को जे पर शक है। उसका पहले वाला एम्प्लॉयर भी मर गया और जे के अकाउंट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस भी हुए हैं जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। मुझे डर लग रहा है कि वो आदमी भरोसा करने के लायक नहीं है। क्या वो तुम्हारे साथ है? किंगे बोली। वो शिंघांग सिटी के लिए टिकट लेने गया है ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां हो सके। उसने कहा वो जगह सेफ है। नियन बोली। वो तुम्हें शिंघांग सिटी ले जाना चाहता है, मतलब वहाँ उसी के आदमी होंगे। वो जगह सेफ नहीं है, वहाँ जाते ही तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। तुम जल्दी कंपनी आ जाओ, ये जगह सेफ है और पुलिस को कॉल करके बुला लो, उसे अरेस्ट करवा दो। किंगे डर जाती है और इधर नियन माम्बा के साथ होती है। नेक्स्ट सीन में जे खाना लेकर आते हैं और किंगे को खाने के लिए बुलाते हैं। किंगे पूछती है क्या तुमने इससे पहले भी कोई मिशन पूरा किया है? जे बोले बहुत सारा। किंगे बोली क्या कोई मिशन फेल हुआ है? जे बोले हाँ एक बार। किंगे बोली क्या हुआ उस पर्सन का? जे बोले वो मर गया। किंगे बोली क्या रीजन था उसका? जे बोले तुम पूछना क्या चाहती हो? किंगे कहती है क्या उसकी मौत इसलिए हुई क्योंकि तुमने उसे प्रोटेक्ट किया ही नहीं, वो भी रिश्वत के लिए? जे बोले उस लड़के का नाम झाओ है। था वो मेरा एम्प्लॉयर ही नहीं, मेरा खुद का भाई था। वो मेरी आंखों के सामने मर गया क्योंकि मैं बस 3 सेकंड लेट हो गया और तुम मुझसे ऐसे सवाल कर रही हो। अभी हमारे लिए यहाँ से निकलना जरूरी है, हमें शिंगांग सिटी जाना होगा जहाँ मेरे आदमी हमें प्रोटेक्ट कर सकेंगे। किंगे बोली मुझे नहीं पता कियान धोखेबाज थी या नहीं, लेकिन तुमने जो कहा वो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। पुलिस को तुम पर शक है कि तुमने कियान को मार दिया। जे बोले तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। वो बोली मुझे नहीं पता कि किस पर भरोसा करना चाहिए। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और कहती है लिंजे तुम्हें मर्डर के केस में अरेस्ट किया जाता है। जे किंगे से कहते हैं तुमने पुलिस को बुलाया। किंगे नजरें नहीं मिला पाती और पुलिस जे को ले जाती है, लेकिन गाड़ी में आई जे से कहती है ये गाड़ी पुलिस की गाड़ी नहीं है। जे मन में कहते हैं मतलब गाड़ी में प्रॉब्लम है और ये पुलिस भी फेक लग रही है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं किंगे के साथ नहीं हूँ, मतलब वो खतरे में है, मुझे पहले कार को रोकना होगा। वो तुरंत एक आदमी को मारते हैं और कार इधर उधर जाने लगती है, फिर एक बैरियर से टकरा जाती है। जे उन चारों आदमियों के साथ फाइट करते हैं और लास्ट में एक से पूछते हैं किसने भेजा है तुम्हें? वो आदमी नहीं बताता है तो वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर फिर पूछते हैं बताओ वरना मैं तुम्हारे साथ आराम से खेलूंगा। वो आदमी कहता है रुको, माम्बा ने हमें भेजा है। वो एशिया पैसिफिक डिवीजन इंटेलिजेंस एजेंसी का बॉस है, उसने किंगहे को टारगेट करने के लिए तुम्हें उससे दूर करने भेजा था। ये जानने के बाद जे तुरंत वहां से निकल जाते हैं। इधर किंगहे नियन के साथ कंपनी में होती है। नियन कहती है सिक्योरिटी फाइनल फिजिकल नेटवर्क डिस्कनेक्ट चेक कर रही है, तुम्हें भी यहाँ एक बार एआई बुक को चेक कर लेना चाहिए। किंगहे बोली हाँ कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने वाला है, एक बार चेक कर लेती हूँ। नियन कहती है मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। उसके जाने के बाद किंगहे हेवनली बुक ओपन करती है, लेकिन ये देखकर उसको झटका लगता है कि किसी ने सिस्टम को हाईजैक कर लिया है और बुक कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। वो फौरन नियन से कहती है जल्दी सिक्योरिटी को कहो कि वो इस फ्लोर का मेन पावर बंद करे। लेकिन नियन आकर कहती है तुम अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो क्योंकि हमने रातों रात यहाँ की सिक्योरिटी को बदल दिया है। किंगहे बोली करना क्या चाहती हो तुम? नियन बोली तुम्हारी बुक की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई हैकर उसे तोड़ नहीं सकता था, तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया ताकि तुम खुद उसे ओपन करो। डरो मत, मैं बस तुमसे अपनी चीज वापस ले रही हूँ। किंगहे बोली क्यों किया तुमने ऐसा? नियन कहती है मैं तो बस हेवनली बुक पाना चाहती हूँ। कियान ने मेरे कहने पर वो होटल बुक किया था, कुन ने मेरे कहने पर तुम पर हमला किया और कियान मेरे कहने पर 3 साल से तुम्हारे साथ थी। मैंने ही उसे मारा। किंगहे को झटके पर झटका लगता है। वो कहती है मतलब जे सही था, मैंने उसे गलत समझ लिया। नियन बोली हाँ तुमने खुद अपने प्रोटेक्टर को पुलिस के पास भेज दिया और यहाँ आ गई। किंगहे बोली तुम हेवनली बुक लेकर भी कुछ नहीं कर पाओगी, पुलिस मिलिट्री और सिक्योरिटी है बाहर। नियन बोली लगता है तुम्हें किसी से मिलवाना होगा। अब माम्बा अपने आदमियों के साथ एंट्री मारता है। नियन कहती है ये माम्बा है, सीआईए का हेड। दुबई में जो हुआ उसका मास्टरमाइंड यही है और 3 साल से जो कुछ भी हो रहा है वो इसी के कहने पर हो रहा है। माम्बा कहता है यहाँ कदम रखते ही मैंने सारा कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है। अब ये तुम्हारी टेक्नोलॉजी बिल्डिंग नहीं बल्कि मेरा अड्डा है। तुम जे का वेट कर रही हो तो वो नहीं आने वाला है। अगर वो भाग भी गया तो भी यहाँ तक नहीं आ पाएगा क्योंकि ये सिक्योरिटी सिस्टम मैंने 20 साल के एक्सपीरियंस से बनाया है। अब से हेवनली बुक हमारी कंट्री की होगी। नियन बोली सिस्टर अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। किंगहे बोली मेरी अपनी बहन होकर तुमने ऐसा क्यों किया? वो बोली क्योंकि बचपन से अभी तक मॉम डैड बस तुम्हारा गुणगान गाते हैं, मैं तो बस तुम्हारी बहन के नाम से जानी जाती हूँ। तुमने इतना प्रेशियस हेवनली बुक बनाया, सब तुम्हें चेयरमैन कहकर रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं हूँ किसी की नजर में। किंगहे बोली मुझे नहीं पता था तुम ऐसा सोचती हो। वो बोली तुम्हें कैसे पता होगा कि मैं क्या फील करती हूँ? मैं कुछ भी कर लूँ लोग मुझे किंगहे की बहन के नाम से ही जानते हैं, तो अब मैं तुमसे हेवनली बुक छीनकर तुम्हें और तुम्हारे बुक को दुनिया से मिटा दूंगी। सीन चेंज होता है। अब नियन माम्बा के पास जाती है और कहती है सब कुछ कंट्रोल में है। तभी माम्बा देखता है कि जब बिल्डिंग में आ गए हैं, वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देता है और गार्ड्स जे पर अटैक करने आते हैं, लेकिन जब सबको मार देते हैं तभी माम्बा उन्हें वॉच में गलत डेटा सेंड कर देता है और एआई जैसे कहती है कि किंगहे की लोकेशन मिल गई है। जे उसकी बात मानकर एक रूम में पहुंच जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें समझ आता है कि लोकेशन फेक थी। सामने एक टैबलेट रखा हुआ होता है जिसमें वो माम्बा को देखते हैं और कहते हैं तुम अपने टैलेंट को वेस्ट क्यों कर रहे हो ऐसे? माम्बा बोला तुम्हें क्या लगा इस वॉच की हेल्प से तुम किंगहे तक पहुंच जाओगे?
जाओगे। हमारे लेटेस्ट सैटेलाइट जैमिंग सिस्टम में तुम पर अटैक करने का सारा प्लान रेडी है। जिस समय तुमने बिल्डिंग में कदम रखा तब से तुम्हें जितना डेटा मिला है वो सब फेक है। जो मैंने सेंड किया वो किंघे को बुलवाता है और उसे कैमरे में दिखाते हुए कहता है, मैं जानता था कि जब तक किंघे मेरे पास है तुम उसके लिए कुछ भी कर सकते हो। तभी रूम में गैस लीक होने लगती है और जे देख लेते हैं। माम्बा कहता है, तुम्हारी नजर अच्छी है लेकिन तुम लेट हो गए। ये गैस प्योर नाइट्रोजन है। पता है, मैं तुम्हें डायरेक्ट भी मार सकता हूँ लेकिन मुझे ये तरीका ज्यादा अच्छा लगा। तुम्हें दर्द नहीं होगा और तुम मर भी जाओगे। जे का दम घुटने लगता है। वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं पर माम्बा कहता है, रूम के चारों कोने में हमारा लेटेस्ट सेंट्री सिस्टम लगा है। इससे हम देख सकते हैं कि तुम्हारी ब्रीदिंग, हार्ट बीट और ब्लड ऑक्सीजन का रेट कितना है। अगले कुछ ही मिनट में हार्ट बीट वगैरह 0 हो जाएगी और मिस्सो तुम अपने हीरो को मरते हुए देखोगी। किंघे बोली, तुम में दम है तो उसे छोड़ो। माम्बा बोला, जे तुम्हारे पास बस 8 मिनट हैं। जे को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। उनका दम घुटने लगता है और वो आंखें बंद कर लेते हैं। किंघे रोने लगती है। माम्बा कहता है, मैं तुम्हारे हीरो की लाश लेकर आता हूँ। अब वो उस रूम में आता है और जे की हार्ट बीट चेक करता है। वो बंद हो गई होती है लेकिन जैसे ही वो खुश होता है वैसे ही जे उठकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देते हैं और उसकी फट जाती है। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी हार्ट बीट 0 हो गई थी। जे बोले, जब तुमने मुझे यहाँ लॉक किया तो तुमने सोचा कि हेवनली बुक वॉच तुम्हारे सिस्टम को हैक कर सकती है। जो भी डेटा तुम देख रहे थे वो फेक था और मैं तो एक्टिंग कर रहा था। माम्बा बोला, नहीं, कोई भी प्योर नाइट्रोजन में 8 मिनट से ज्यादा नहीं जी सकता। जे उसे एक डिवाइस दिखाकर कहते हैं, ये मिनिएचर कंप्रेस्ड ऑक्सीजन बैग है जो मुझे 12 मिनट तक ऑक्सीजन दे सकता है। 8 मिनट तो मेरे लिए काफी हैं। तुमने कहा कि मैं किंघे के लिए कुछ भी कर सकता हूँ लेकिन एक चीज जो तुम्हें नहीं पता वो ये कि मैं मरने से नहीं डरता। अब वो उसको नियन के पास लेकर जाते हैं जिसने किंघे को पकड़ रखा था। वो कहते हैं, अपने लोगों से गन नीचे रखने को कहो वरना तुम्हारा सर अलग कर दूंगा। माम्बा बोला, गन नीचे रखो। गार्ड्स गन रख देते हैं। जे नियन से कहते हैं, किंघे को छोड़ो फिर मैं माम्बा को छोड़ूंगा वरना तुम्हारा ये माम्बा मरेगा। देखते हैं फिर माम्बा के बिना तुम बिल्डिंग से बाहर कैसे जाती हो। नियन सोचती है कि अगर माम्बा को कुछ हुआ तो मुझे कंट्री एम के लोगों से प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी। वो किंघे को छोड़ने के लिए कहती है। किंघे जैसे ही जे के पास आती है जे माम्बा को पुश करके वहाँ कुछ स्प्रे करके तुरंत भाग जाते हैं। नियन कहती है, माम्बा उन दोनों का पीछा करो। लेकिन माम्बा बोला, उसकी जरूरत नहीं है, हमें हेवनली बुक का डेटा चाहिए था, वो मिल गया। नियन बोली, जे उसे ले गया। अगर दोनों बाहर निकल गए तो पुलिस कंप्लेन कर देंगे। माम्बा बोला, बाहर जाने का सारा रास्ता ब्लॉक है और यहाँ बहुत सारे बम भी हैं। हम रूफटॉप से हेलीकॉप्टर में निकल जाएंगे और फिर इस जगह को ब्लास्ट कर देंगे। जल्दी डेटा को देखो। नियन देखती है कि डेटा 100% कॉपी हो जाता है और वो खुश हो जाती है। वो कहती है, चलो अब रूफटॉप पर चलते हैं। लेकिन माम्बा नहीं जाता। वो कहती है, क्या हुआ। माम्बा अपने आदमियों से कहता है, इससे हार्ड ड्राइव ले लो और मार दो। नियन के छक्के छूट जाते हैं। माम्बा बोला, तुम बड़ी भोली हो, अभी तक मैं बस हेवनली बुक डेटा के लिए तुम्हारा यूज कर रहा था। वो बोली, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया, अपनी बहन को भी धोखा दिया, उसके 10 साल की मेहनत तक दे दी और तुम कह रहे हो कि मेरा यूज कर रहे थे। मैं नहीं मानती कि तुमने कभी मुझसे प्यार नहीं किया। तुम नाटक कर रहे हो ना। तुमने कहा था कि तुम मुझे यहाँ से ले जाओगे। एक्टिंग करना बंद करो। तभी वो मौका देखकर उसकी गन ले लेती है और उस पर तान कर कहती है, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें डेटा दे दूंगी। माम्बा बोला, बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो लेकिन मुझे मारने के बाद तुम भी नहीं बचोगी। वो बोली, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें साथ लेकर मरूंगी। तभी माम्बा उससे गन लेकर उसके गले में रख देता है और कहता है, तुम पर मुझे तरस आ रहा है। तभी वो खुद उसके हाथों से खुद को गोली मार लेती है। माम्बा कहता है, तुम चाइना के लोग एक बार काम आने के बाद यूजलेस हो जाते हो। माम्बा हार्ड ड्राइव लेकर निकल जाता है। इधर किंघे जैसे कहती है, तुम प्लीज वो हार्ड ड्राइव लेकर आओ, मेरी चिंता मत करो। जे बोले, अभी तुम मेरे लिए ज्यादा जरूरी हो। किंघे कहती है, वो मेरे 10 साल की मेहनत है, वो चाइना की है। अगर माम्बा उसे ले गया तो कंट्री एम हमारी टेक्नोलॉजी को हमारे खिलाफ यूज करेगी। जे बोले, लेकिन तुम्हारी सेफ्टी जरूरी है। वो बोली, वो बुक ही मेरी लाइफ है, प्रॉमिस करो कि उसे कंट्री एम नहीं पहुंचने दोगे। जे मन में कहते हैं, ऊपर 4 एजेंट्स हैं, पहले मुझे उनसे भिड़ना पड़ेगा। वो किंघे से कहते हैं, तुम छुप जाओ और मेरा वेट करना। अब जे ऊपर जाते हैं और पहले उन चारों एजेंट्स से लड़ते हैं, फिर वो रूफ टॉप की तरफ जाते हैं लेकिन माम्बा उन्हें देख लेता है और शूट करने की कोशिश करता है। जे छुप जाते हैं। वो बोलता है, जे बाहर आओ, तुम लेट हो गए। अब ये डेटा मेरे पास है, तुम इसे बचा नहीं पाओगे। तुमने आज प्रूफ कर दिया कि तुम में कुछ खास नहीं है। अगली बार मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। वो हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है लेकिन तभी जे की नजर केरोसिन के डिब्बे पर जाती है और वो फौरन डिब्बे को हेलीकॉप्टर की तरफ फेंकते हैं और शूट कर देते हैं। इससे हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है और माम्बा नीचे गिर जाता है। उसकी हालत खराब हो जाती है। जे कहते हैं, कहाँ था ना, तुम भाग नहीं पाओगे। माम्बा बोला, हेलीकॉप्टर को उड़ाकर तुम जीत नहीं जाओगे। हमारे पास तुम्हारे नेशन की 10 साल की मेहनत है, सिर्फ 72 घंटे में हमने इसे छीन लिया। जे बोले, तुम लोग इतने पावरफुल हो तो हमारे नेशन की चीज क्यों चुराते हो। लाओ हार्ड ड्राइव वापस करो। लेकिन माम्बा उन पर शूट करने लगता है और जे बचते हुए भागते हैं वो एक जगह छुप जाते हैं और मन में कहते हैं, 9 में से 5 गोली खत्म हो चुकी हैं। फिर माम्बा और शूट कर देता है। अब उसके पास 2 गोली बची होती हैं। तब जे बाहर आते हैं और उसके साथ फाइट करने लगते हैं।
वो कहते हैं, तुम हमारी कंट्री से कभी कुछ चुरा कर नहीं ले पाओगे। माम्बा बोलता है, तुम अकेले हो, लेकिन मेरे पीछे 1.4 बिलियन लोग हैं। जे को गुस्सा आता है। दोनों के बीच फिर से फाइट होती है और जे उसकी बैंड बजा देते हैं। अब वो माम्बा भागने लगता है और जे उसका पीछा करते हैं। वो एक मशीन वाले रूम में छुप जाता है। जे उसे ढूंढने लगते हैं और माम्बा पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जे फिर से उसकी हड्डी पसली एक कर देते हैं। माम्बा कहता है, तुम 1 महीने में कितना कमा लेते हो? मुझे जाने दोगे तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। पता है ये ड्राइव कितनी इंपॉर्टेंट है। वो देखता है कि ड्राइव भी टूट गई थी। अब वो गुस्से में जे पर फिर से अटैक करता है, लेकिन जे उसकी हालत खराब कर देते हैं। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने इतनी फाइट की है, इतनी ट्रेनिंग ली है, मैं कैसे हार सकता हूँ? जे बोले, तुम्हारी कंट्री ने तुम्हें लूटना सिखाया है और हमें सिखाया गया है कि अपनी जमीन का एक टुकड़ा भी कोई ना लूट पाए। माम्बा वॉकी टॉकी की हेल्प से अपने लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन जे कहते हैं, मैं जब उस रूम में था तब मैंने तुम्हारे सिस्टम को हैक करके तुम्हारा कनेक्शन भी तोड़ दिया था। रूफटॉप में जाते ही तुम्हारा बाहरी कनेक्शन टूट गया। माम्बा बोला, तुम्हें क्या लगता है तुम जीत गए? जो हमारे पास है वो तुम्हारी कंट्री के पास भी नहीं है। वो जे को बम का बटन दिखाता है और उसे प्रेस कर देता है। जे फौरन वहां से भागते हैं और किंघे के पास जाते हैं। वो कहते हैं, माम्बा को मैंने संभाल लिया है, अब हमें जल्दी निकलना होगा। वो किंघे के साथ बाहर आते हैं, लेकिन सिर्फ उसे बिल्डिंग से बाहर भेज देते हैं। किंघे कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? बाहर आओ। वो कहते हैं, बिल्डिंग में जो बम है वो एक्टिवेट हो गया है। किंघे बोली, फिर अंदर क्या कर रहे हो? जल्दी बाहर आओ। वो बोले, मैं नहीं आ सकता। मैं आया तो हेवनली बुक का ओरिजिनल डेटा भी बर्बाद हो जाएगा। मुझे वापस जाकर उसे प्रोटेक्ट करना होगा। किंघे बोली, मुझे नहीं चाहिए वो बुक, तुम बस बाहर आ जाओ। लेकिन जे बोले, तुम्हारी वजह से मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ बॉडीगार्ड नहीं हूँ, बल्कि मैं अपने देश को बचा रहा हूँ। वो बुक नेशन का बैकबोन है और मैं उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। लेकिन चिंता मत करो, मेरा वेट करना, मैं तुम्हें वापस आने के बाद अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाऊंगा। वो वहां से चले जाते हैं और एआई बताती है कि बिल्डिंग में 5 जगह बम है। जे एक एक करके 4 बम को डिफ्यूज कर देते हैं और फिर 5वें वाले को ढूंढते हैं। एआई कहती है, वार्निंग, इसे डिफ्यूज करने की कोशिश की तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, इसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता। जे कहते हैं, डिफ्यूज नहीं कर सकते तो बाहर फेंक देते हैं। ये बोलकर वो विंडो की तरफ भागते हैं और बाहर से किंघे देखती है कि वहां बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो शॉक हो जाती है और जे के लिए रोने लगती है। वो बोलती है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने कहा था तुम मुझे अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाओगे। तभी जे उसे आवाज देते हैं और हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग से सही सलामत बाहर आ जाते हैं। किंघे उन्हें हग कर लेती है और कहती है, तुम मुझे ऐसे डराते क्यों हो? जे बोले, मैंने कहा था ना, मैं टॉप रैंकिंग बॉडीगार्ड हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने में बस 1 घंटा है, हमें जाना होगा। वो एक बुलेट ट्रेन देखते हैं और किंघे को उसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ले जाते हैं। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल हो जाता है। फिर कॉन्फ्रेंस के बाद वो जे को ढूंढने लगती है। तभी जे उसे अपनी लोकेशन भेजते हैं। किंघे अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाती है, जहां जे हॉर्स राइड पर बैठे होते हैं। वो कहते हैं, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव देखी, तुम काफी पावरफुल लग रही थी। अब आज के लिए अपना काम साइड में रख देते हैं और मजे करते हैं। वो किंघे के साथ हॉर्स राइड एंजॉय करने लगते हैं और इसी के साथ इस ड्रामा की एक प्यारी और हैप्पी एंडिंग हो जाती है।